Example number 1, identify the following decimal numbers as rational or irrational numbers. First question is part is 0.35. We have to identify either is a rational number or irrational number. 0.35 can be written in the form of when we end the point. जब हम point को ख़त्म करते हैं तो point के नीचे वाली value 1 and the rest of values, the next values after the point become 0 in the denominator. Denominator में 0 बन जाती हैं. It can be written in the p by form. 35/100 can be written in the p by q form, so it's a rational number. It's also a terminating decimal. इस पॉइंट पे समझने की ज़रूरत है कि terminating decimals क्या होते हैं. Terminating decimals means which values after points have the point have finite number of digits. Means point के बाद एक लिमिट तक उनकी वैल्यूज़ रुक जाती हैं, वो terminating decimals होते हैं और can be written in the p by q form. That's why it's known as rational number. ऐसी वैल्यूज़ जिनको हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं और पॉइंट के बाद एक महदूद मुद्दत तक वो रुक जाती हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहलाती हैं. टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और वैल्यूज़ जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखी जा सकती हैं रैशनल नंबर्स होते हैं. सेकेंड पार्ट इज 0.4444 सो ऑन. नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि पॉइंट के बाद वैल्यूज़ रुक नहीं रही, फ़ौरन सोन चलती जा रही हैं, टर्मिनेट नहीं हो रही, एक फाइनाइट नंबर ऑफ मुद्दत तक या एक फाइनाइट नंबर ऑफ प्लेसेस तक रुक नहीं रही. रीअकरिंग नंबर्स हैं. रीअकरिंग नंबर्स मीन्स द सेम वैल्यूज़ आर अपीयर. सेम वैल्यूज जो अपीयर हो रही होती हैं हम उनको 0.4 बार की फॉर्म में लिख सकते हैं. और जो चीज़ वैल्यू 0.4 बार की फॉर्म में लिखी जाती है और रीअकरिंग नंबर्स होते हैं कैन बी चेंज इनटू द पी बाई क्यू फॉर्म. हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में बाय यूजिंग द मैथमेटिकल मेथड. जो वैल्यूज़ एक्सप्रेस हो सकती हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में वो रैशनल नंबर्स होते हैं. नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, बिकॉज द वैल्यूज़ आर नॉट फाइनाइट लिमिट. रीअकरिंग नंबर्स हैं मीन्स द सेम वैल्यू इज रिपीटेड सो ऑन. कैन बी रिटन 0.4 बार. बार मीन्स कि दिस वैल्यू इज रिपीटेड which can be expressed into the p by q form, so it's a rational number. थर्ड एग्जाम्पल है हमारी 3.5 बार. सेम नॉन टर्मिनेटिंग बिकॉज 5 बार का मतलब है इट्स नॉट लिमिटेड, इट्स 3.5 5 5 and so on. Means 5 is have a not finite limit, that's why it's non terminating. Reoccurring means 5 is appearing again and again, so it's a reoccurring number. And also 3.5 bar can be expressed into the p by q form. We have the method, we can express this into p by q form, so it's a rational number. Fourth part is 3.367888542 so on. ये एक ऐसा नंबर है जो पॉइंट्स के बाद ना तो इसकी वैल्यू सेम आ रही हैं ना ही किसी महदूद मुद्दत तक रुक रहा है. Means it's not a finite number, it's an infinite number, so it's non-terminating number. And non-recurring means के means same values point के बाद appear नहीं हो रही, different values appear हो रही हैं. So इस type of questions में हम इन questions को p by q की form में नहीं लिख सकते. We can write them, it can't be written in the p by q form. So this is the irrational number. Number जो non-terminating होते हैं और नॉन रिकरिंग होते हैं वो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं. फिफ्थ पार्ट ऑफ एग्जाम्पल नंबर 1 पेज नंबर 5 1.70997597 सो ऑन. ये भी इनफाइनाइट नंबर है. मींस पॉइंट के बाद ना तो सेम वैल्यू रिपीट हो रही हैं और ना ही एक महदूद मुद्दत तक रुक रही हैं. इट मीन्स दैट जब एक महदूद मुद्दत तक नहीं रुक रही तो इट्स नॉन टर्मिनेटिंग है. सेम वैल्यूज रिपीट नहीं हो रही तो नॉन रिकरिंग है. जब वैल्यू विच एज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग कांट बी रिटन इन द पी बाई क्यू फॉर्म. हम उनको पी बाई क्यू की फॉर्म में फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं लिख सकते, सो इट्स अ इर्रेशनल नंबर.